Hey Google, welcome everyone. Welcome, everyone. It is great to have you all here. What can I help you with today? Okay, so that was basically a demo. तो आज हम लोग यार समझेंगे कि हे गूगल आखिर काम में वर्क कैसे करता है। क्या हे गूगल आपके डिवाइस को 24/7 मॉनिटर करता है? क्या आपका वॉइस जो है गूगल के पास में हमेशा जाती है? क्या वो आपके प्राइवेसी के साथ खेल रही है? एवरीथिंग वी गॉट टू नो अबाउट कि ये हे गूगल चीज़ कैसे काम करती है। इवन ऑन योर मैक अगर आप बोलोगे ना हे सीरी, तो वो डिटेक्ट कर लेती है। बट क्या आपका सही में कंपनीज आपकी डेटा निकाल रही है या फिर ये कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दिस इज़ अ वेरी क्यूरियस टॉपिक। मैं यार रेडिट पे काफ़ी खोज रहा था एंड मेरे को अचानक से पता नहीं कहाँ से ये टॉपिक मेरे को मिल गई एंड आई वाज लाइक कि मैं और ज़्यादा डेप्थ में इसको ढूंढने लग गया कि आखिरकार ये पूरी सिस्टम चलती कैसे है और क्यों सिर्फ इस गूगल ही इसको कंट्रोल कर सकता है। तो चलो समझते हैं इस वीडियो में एंड होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। देखो स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ थोड़ी सी वीडियो जो है वो बोरिंग होगी बिकॉज मैंने आज कुछ भी एनिमेशन वगैरह नहीं बनवाया है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। अगर आप लोग उस मूड पे आए हो कि एनिमेशन भी देखने को मिलेगा तो सॉरी एंड चलो बट नॉलेज आपको पूरा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग कि आज कवर क्या क्या करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास में चार चीज़ें हैं कवर करने को। द फर्स्ट इज़ कि वेक वर्ड मिस्ट्री। हे गूगल बोला ना तभी वो स्टार्ट होगा, हे सीरी बोला तभी वो स्टार्ट होगा, हे एलेक्सा बोला तभी वो स्टार्ट होगा। क्यों? आखिरकार ऐसा क्या है जो वो वेकअप मिस्ट्री वर्ड्स में ही काउंट किया जाता है? उसके बाद में कैसे वो ऑन डिवाइस डिटेक्शन हो रही है? क्यों उसको सिर्फ गूगल कंट्रोल कर पा रहा है? एंड व्हाट अबाउट द हार्डवेयर एंड द प्राइवेसी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेक वर्ड मिस्ट्री। देखो जब भी आप लोग कुछ भी बोल दो ना, जैसे मान लो अगर आपका नाम रोहित है तो मैं अगर आपको रोहित बोलूँगा तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। वैसे इस भीड़ पे मान लो 40 और लोग हैं लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं और मैं अगर रोहित बोलता हूँ तो सिर्फ आप ही मेरे की तरफ देखोगे बिकॉज आपका नाम है रोहित और आप जानते हो कि अब मुझे बुलाया गया है सो आई विल रिस्पॉन्ड बैक। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेक वर्ड भी होता है। मतलब हर एक असिस्टेंट, अगर आपका सीरी हो गया, अगर आपका जेमिनी हो गया, अगर आपका यहाँ तक कि एआई हे गूगल हो गया, सभी कुछ एक वर्ड पे बेस्ड होते हैं एंड दैट इज़ योर वेकअप वर्ड। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये चलता कैसे है। देखो अगर आपका डिवाइस जो है वो पड़ा हुआ है, शांत है, कुछ कर नहीं रहा है, तो जनरली क्या होता है कि जो जितने भी प्रोसेसर्स वगैरह वो सब कुछ शट डाउन हो जाते हैं एंड फ़ोन जो है वो बहुत रिलैक्स मोड पे चला जाता है। अब यहाँ और आपने सुना होगा डोज मोड, वो उस पर भी वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे वो हम हार्डवेयर को ट्विक करता है और आपके वो वॉइस को डिटेक्ट करता है। बट फर्स्ट थिंग कि आखिरकार वो वॉइस को डिटेक्ट करता कैसे है एंड हाउ इट स्टार्ट्स टू टॉक टू यू। तो सबसे पहले है देयर इज़ अ लाइट वेट लोकल एआई दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स ऑडियो। तो क्या होता है आपका जो डिवाइस है ना उसमें एक बहुत ही लाइट वेट एआई लगाया हुआ होता है एंड अगर आपको पता नहीं होगा तो गूगल ने अपने चिपसेट्स में वो लगा करके रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है वो एक पैटर्न को ढूंढता है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड वेकअप वर्ड एंड जिसको हम लोग कहते हैं हे गूगल। तो ये जो मॉडल है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिली सेकेंड से कम की डिटेक्शन लेटेंसी होती है एंड CNN पैरामीटर्स अप्रॉक्सीमेटली 28,000 होते हैं। अब आप पूछोगे CNN पैटर्न्स क्या है और हमें इसको समझ के क्या फ़ायदा? देखो CNN पैटर्न्स इज नथिंग बट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द पैटर्न। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने यहाँ पे हे गूगल बोला तो क्या आपका डिवाइस सिर्फ हे गूगल को सुन करके और स्टार्ट हो जाता है? नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस। इसमें आती है सबसे पहले MFCC फीचर एक्सट्रैक्शन। तो ये क्या करता है जितने भी साउंड्स है ना उसको कंप्रेस करता है और एसेंशियल डेटा पॉइंट्स पे कन्वर्ट करता है। आगे हम लोग डिटेल पे देखेंगे कि इसको कैसे आखिरकार ये यूज़ में लाता है। तो क्या होता है आपके जितने भी वॉइस आप बोलते हो ना उसको डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट करता है एंड जब तक वो जो न्यूरल नेटवर्क है जो CNN है जब तक उस पैटर्न से मैच नहीं करता है, सपोज आपने हे गूगल बोला, जब तक वो पर्टिकुलर पैटर्न मैच नहीं होगा तब तक वो स्टार्ट नहीं होगी। इसको ऐसे ही समझ लो कि या आप अगर मान लो किसी की सोसाइटी में गार्ड है, ठीक है, तो वो क्या करता है सब कोई को एंट्री एग्जिट दे देगा बिना कुछ पूछे हुए, लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो उसको वो रोकेगा बिकॉज दैट इज समथिंग ऑफ देयर पैटर्न। तो यहाँ पे भी वही है, वो क्या करता है वो जो पैटर्न्स है उसको डिटेक्ट करता है। तो उस जब भी उसके पैटर्न से मैच होती है जो उसके प्री ट्रेन मॉडल है उसमें तभी वो एक्टिवेट होती है। तो ऐसा नहीं है कि गूगल आपके आवाज़ को सुन रहा है, इट इज़ बेसिकली कि वो एक पैटर्न को मैच करता है और ये सब कुछ ऑन डिवाइस ही होता है, मतलब कुछ भी अभी तक क्लाउड को नहीं भेजा गया है। सो दिस ऑल आर डूइंग इन योर लोकल।
के बाद में यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है ना कि ये मिनिमल पावर कंजम्पशन लेती है एंड विथ वेक वर्ड ट्रिगर। जब तक आप वो वेक वर्ड नहीं बोलोगे तब तक के लिए वो ट्रिगर नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज़ द 2 स्टेज डिटेक्शन पाइपलाइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये ऑन डिवाइस डिटेक्ट होती है वेक वर्ड के थ्रू। जब भी आप हे गूगल बोलते हो वो कन्वर्ट होती है डेटा पॉइंट्स में, CNN के थ्रू पैटर्न मैच होता है एंड उसके बाद ही वो चीज़ स्टार्ट होती है। तो उसी पे हम डेप्थ घुस रहे हैं कि सबसे पहले ऑन डिवाइस क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे CNNS प्लस LSTMS। देखो CNN आपने पढ़ा होगा शायद, तो मैं जस्ट छोटे में बता देता हूँ। CNN का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ, एक फैमिली ऑफ पैटर्न डिटेक्शन एल्गोरिदम्स। तो इसमें क्या होता है कि आप ट्रेन करते हो अपने AI मॉडल को बेस्ड ऑन एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करवाने का। मे बी वो साउंड हो सकता है, मे बी कोई वीडियो हो सकती है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो CNN यूज़ होते हैं वो बेसिकली फॉर दी साउंड डिटेक्शन होते हैं, क्योंकि आपका जो साउंड है जो आपने हे गूगल बोला वो एक्चुअली में डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट हुआ है एंड देन दैट इज मैच्ड विद ए सर्टन पैटर्न। तो जब तक वो पैटर्न मैच नहीं होगा वो वहाँ पे हे गूगल ऑन नहीं होती है। उसके बाद में है LSTMS। ये बेसिकली होता है लो शॉर्ट टर्म मेमोरीज। तो दीज आर यूज्ड फॉर फिल्टर नॉइज एंड आइडेंटिफाई द फोनेटिक फीचर्स ऑफ द वेक वर्ड लोकली ऑन योर डिवाइस। ये सब कुछ आपका लोकली होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अल्ट्रा पावर कंजम्पशन आगे मैं बताऊंगा कि कितना कम पावर लेता है। एंड आई डिडंट बिलीव कि बस गूगल ने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है दैट इट रियली यूजेस वेरी लो पावर कंजम्पशन एंड फिर भी ये एक्यूरेसी में बहुत आगे है। एंड यहाँ पे आपको किसी तरह का क्लाउड कनेक्शंस का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। स्टेज नंबर 2 होता है क्लाउड। तो क्लाउड तब यहाँ पे एक्टिवेट होता है जब फाइनली यहाँ पे वेक वर्ड स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपने हे गूगल बोला, उसने प्रोसेस किया पूरा और पैटर्न मैच हुआ CNN के थ्रू एंड उसके बाद में स्टार्ट होती है आपके क्लाउड के साथ में कन्वर्सेशन, जिसको आपके जेमिनी के थ्रू ही बोलते हो, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में भी बताया था। तो क्या होता है, जब भी आप कुछ भी टास्क देते हो तो वो क्लाउड के पास जाता है एंड फिर वो चीज़ गो टू एंड फ्रो होती है। सो दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल वाले आपको जो है वो हमेशा से ट्रैक कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। यस करते हैं मे बी लोकेशंस के थ्रू, बट नॉट एक्जैक्टली सब वॉइस। आप जो हे गूगल बोलते हो जब स्टार्ट करते हो, जब उसको तो वो बेसिकली वेक वर्ड के थ्रू ही जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, फुल ASR इंजन। मतलब ये बेसिकली जब आपका स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद में आप कुछ उसको बोलते हो तो फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। तो वही हो गया, स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट होता है। स्पीच में NLU प्रोसेसिंग होती है कि आपके इंटेंट क्या, आप बोलना क्या चाहते हो। मान लो मैंने बोला कि शेड्यूल अ मीट, तो वो क्या करेगा, उसको समझ में आ गया अच्छा ये बंदा मीट शेड्यूल करने का बोल रहा है, वो इंटेंट समझ गया, उसने जो है जेमिनी के थ्रू लेकर के आए और उसमें मीट को शेड्यूल कर दिया, एटसेट्रा। तो ये हो गया क्लाउड के साथ में कनेक्शन। तो आपका जो रॉ ऑडियो है कभी भी क्लाउड को नहीं भेजा जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपने वो वेक वर्ड नहीं बोला हो। अगर आपने बोल दिया हो तो वो चला जाएगा, बट अगर नहीं बोला है तो फिर वो नॉर्मली रिजेक्ट कर देता है उन सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ऑन डिवाइस डिटेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली काफ़ी लो पावर ऑन डिवाइस डिटेक्शन होती है इन सारी चीज़ों में। एंड मान लो कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बैटरी परसेंटेज लेता है और ये बहुत हद तक डिवाइस टू डिवाइस पे भी डिपेंड करती है पर आवर के बेसिस पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, वेकअप टाइम भी काफ़ी कम है। मतलब डीप स्लीप में 15 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं जस्ट टू वेकअप फ्रॉम द डीप स्लीप। तो ये सारी चीज़ें इसको ये बताता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है। एंड दैट इज़ वाई गूगल इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे है आप देखोगे ना, स्मार्ट माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे एम्बेड की जाती है। तो MEMS करके माइक्रोफोन्स होते हैं लाइक वेस्पर VM1010, इनके पास में एक वेक ऑन वर्ड मोड होती है। तो दे कीप द मेन प्रोसेसर, अभी तक वो जो मेन प्रोसेसर उसको अस्लीप रखते हैं अनटिल एनी वॉइस एक्टिविटी इज डिटेक्टेड एंड दैट ड्रामेटिकली एक्सटेंडिंग द बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो माइक्रोफोन्स है वो भी उसी तरीके से ही बिहेव करता है। जब तक कोई वेक ऑन साउंड नहीं एक्टिवेट होती है तब तक वो मेन प्रोसेसर को अस्लीप ही रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो 15 माइक्रो सेकेंड्स का ये जो वेक अप टाइम है, वो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कितना फास्ट रिस्पॉन्ड करती है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग घुसेंगे हाउ MFCCs टर्न साउंड इनटू डेटा। तो आखिरकार MFCC है क्या? MFCC का मतलब होता है मेल फ्रीक्वेंसी सेप्ट्रल कोएफिशिएंट्स। तो लाइक अ म्यूजिकल स्कोर फॉर द साउंड। तो ये क्या करती है एक्चुअली, एसेंशियल नोट्स एंड रिदम्स फाउंड करती है उस पर्टिकुलर आवाज़ से एंड देन उसको
एक्सट्रैक्ट करके फाइनली CNN क्लासीफायर को देती है और वहाँ से फिर जो ASR है वो डिटेक्ट करके फुल्ली एक्टिवेट कर देता है। तो आप ऐसे समझो कि आपने है ना कोई रॉ ऑडियो बोली एंड उसमें कुछ एक पैटर्न है, एक रिदम है, जैसे हे गूगल, इसमें एक रिदम एक पैटर्न है, उसको वो कन्वर्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, देन वो भेजता है CNN को जिसके पास में ऑलरेडी वो पैटर्न क्लासीफायर है, उसको वो क्लासीफाई करके एंड फाइनली वो समझ जाता है कि ठीक है वेक अप डिटेक्टेड हो चुका है एंड यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है फुल ASR मोड को। ठीक है, एंड ASR का मतलब है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब अब आप टू एंड फ्रो बात कर सकते हो जेमिनी से क्लाउड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वाइट रूम है तो बहुत हाई चांसेस है कि डिटेक्ट हो जाएगा, मॉडरेट नॉइज है तो 95% चांसेस होता है, और अगर हैवी नॉइज है तो 90.7% चांसेस होते हैं कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। इसमें एक की इनसाइट भी है, जैसे मान लो अगर आपके पास में 256 किलोबाइट पर सेकंड का रॉ डेटा है, मतलब आप समझ लो एक नॉर्मल ऑडियो बोल रहे हो एंड उसमें है ना बहुत सारे ये टाइनी फीचर्स पे तोड़ देता है, जैसे MFCC जो है वो इसको स्प्लिट कर देता है इनटू मेनी टाइनी फीचर वेक्टर्स एंड उसको फिर CNN प्रोसेस करते हैं अंडर 10 मिली सेकेंड्स। तो आप समझ सकते हो कि प्रोसेस कितनी ज़्यादा फास्ट होती है, आपके बोलते ही वो कैसे स्टार्ट हो जाता है। इट्स ऑल बिकॉज एवरीथिंग रन्स लोकली, क्योंकि इतना फास्ट अगर आप नेटवर्क के थ्रू करने जाओगे दिस इज़ नेवर अचीवेबल, बट अगर आप इसको ऑन डिवाइस करते हो तो दैट इज़ द रीज़न ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट भी है। भाई ऐसे थोड़े ना इन्होंने टेक्नोलॉजी बना दी है। नेक्स्ट है वाई ओनली हे गूगल एंड वाई कैन नॉट एनीवन एल्स यूज हे गूगल ऑन देयर हार्डवेयर। तो हो सकता है आप मान लो कि कल को जाकर कुछ दूसरा हार्डवेयर बना रहे हो या फिर आप कोई दूसरा वेक अप वर्ड बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप हे गूगल नहीं रख सकते हो बिकॉज दैट इज़ ए ट्रेडमार्क। तो ये जो हार्डवेयर, अब आप सोचोगे ना ये जो मेरा असिस्टेंट SDK इसको हम लोग कहते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये सब कुछ बनाते हैं, तो ये क्या होता है ना, असिस्टेंट SDK इज़ नॉट गिवन टू एवरीवन, ये बेसिकली वेंडर्स को दिया जाता है। जैसे मान लो अगर कल को जाके OnePlus बोलता है कि मेरे को हे गूगल जैसा एक टेक्नोलॉजी अपने एक किसी पर्टिकुलर ऐप में शिप करनी है, तो सबसे पहले वो गूगल के पास जाएगा, उसको भर भर के पैसे गिराएगा, उसके बाद में गूगल बोलेगा ठीक है हम आपको ट्रस्ट करते हैं एंड होपफुली आप सही से काम कर लोगे, तो उसके बाद ही उसको एक्सेस दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी उसको यूज़ कर पाओगे। अगर आपको ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाना है और आपको सुनना है तो बेसिकली आपको जो है वो 24/7 लिसन करना पड़ेगा विथ नोटिफिकेशंस ऑन। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि आपने जस्ट एक वेकअप वर्ड मान लो बनाया हे रोहित, तो ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल डिवाइस को आपका मोबाइल डिवाइस उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस यू केप्ट ऑन द लिसनिंग ऑन। तो यही डिफरेंस है, यही मैं आपको बता रहा था। ये जो असिस्टेंट SDK है सबको ये नहीं दिया जाता है, दिस इज स्पेसिफिकली गिवन टू वेंडर्स एंड ऐसा नहीं है सभी को दे दिया जाता है, ओनली ट्रस्टेड वेंडर्स और जिसको ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये किसी को भी नहीं दिया जाता है। देयर इज अ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड आप नहीं बिल्ड कर सकते हो इसके ऊपर। तो हार्डवेयर ये ओनली सर्टिफाइड पीपल के लिए है एंड सॉफ्टवेयर SDK टोटली क्लोज सोर्स है। ब्रांड अब हे गूगल का है तो अनऑथराइज्ड यूज़ तो इलीगल है, मतलब मैं वेकअप वर्ड की बात कर रहा हूँ, बट जो सॉफ्टवेयर जो असिस्टेंट SDK है वो नहीं मिलती है किसी को भी। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था CNN इज़ बेसिकली फॉर पैटर्न मैचिंग। अच्छा, उसके बाद में आप तो काफ़ी टाइम आपने देखा होगा ना कि वॉइस मैच तक जब तक नहीं होता है वो नहीं खुलती है, तो इट्स बिकॉज सबसे पहले वो ट्रेन करता है। जब भी आप हे गूगल बोलोगे ना तो वो आपके ट्रेनिंग लेता है, देन उसको स्टोर करता है लोकली एंड देन फिर कंपेयर करता है जब भी आप उसको बोलते हो एंड देन ये ऑफलाइन के लिए रेडी हो जाता है जिसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है 6 पीपल पर डिवाइस आप स्टोर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, इसको आराम से कोई भी बाईपास कर सकता है। आप उसको एक हाई क्वालिटी साउंड सुना दो अपने दूसरे फ़ोन से, वो स्टार्ट कर देगा। तो ये थोड़ा सा फॉल बैक है इस पर, बट येस इट इज़ ए मतलब काफ़ी ध्यान रखता है कि ये चीज़ ना हो, बट देर इज़ ऑलवेज अ हैक। तो दिस ऑल वॉइस मॉडल्स आर स्टोर्ड लोकली, दे आर नेवर इन दी क्लाउड एंड उसके बाद में जो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती है डिलीट कर दी जाती है आफ्टर द प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट है LSTM, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब अभी के टाइम पे देखोगे ना, जैसे कोई सा भी आप असिस्टेंट उठा लो, ChatGPT, क्लाउड, किमी एटसेट्रा एनीथिंग, तो उनके पास में मेमोरी होती है। आप वो रिमेंबर करते हैं कि आपने प्रीवियसली क्या बोला था, अभी आपने क्या बोल रहे हो। तो सिमिलरली ये भी वही है, AI विथ ए मेमोरी दैट रिमेंबर्स व्हाट इट हियर्ड अ मोमेंट अगो। तो लाइक ए फॉलोइंग ए कन्वर्सेशन, तो ये क्या करता है, जो प्रीवियस कन्वर्सेशन उसको रिमेंबर करता है एंड उसके बाद में उसी के बेसिस पे वो कॉन्टेक्स्ट लेता है। तो दिस इज अगेन लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो भी दैट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड।
और यहाँ पे एक सिक्योरिटी वनरेबिलिटी ये भी है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि गूगल ने खुद एडमिट किया है कि वॉइस मैच इज़ नॉट कम्प्लीटली सिक्योर। मतलब हो सकता है कि अगर आपने हाई क्वालिटी साउंड सुनाई अपनी, तो वो उसको स्टार्ट कर देगा एंड आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पे है ना ओपन एंड क्लोज इकोसिस्टम्स में मैं बताता हूँ। सबसे पहले ओपन सोर्स अप्रोच में है होम असिस्टेंट माइक्रो वेक वर्ड। तो देखो ओपन सोर्स अप्रोच क्या है एंड क्लोज सोर्स अप्रोच क्या है। जैसे आपको भी अगर मान लो हे गूगल करके ऐसा कुछ बनाना है, तो क्या आप मोबाइल डिवाइस पर बना सकोगे? आंसर इज नो। आपको जो है वो कंटिन्यूसली डिटेक्ट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा एंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के थ्रू, एंड वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो बिकॉज देर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर प्ले स्टोर पे आप अपलोड करते हो तो फिर आपको बतानी पड़ेगी कि क्यों आपको चाहिए, क्यों आपको 24/7 कंटिन्यूसली लिसन करना है। तो दैट थिंग यू कैन नेवर डू। तो यही यहाँ पे काफ़ी जो डेवलपर्स है वो बहुत सैड होते हैं इस पर, बट मे बी ये चीज़ नहीं भी होनी चाहिए बिकॉज ऐसा होने लग गया तो लाइक पीपल विल मिस यूज़ दिस। तो मेरे को लगता है दिस इज़ अ गुड थिंग। मे बी हो सकता है डेवलपर साइड पे पीपल आर नॉट वेरी मच लाइक सपोर्टिंग दिस, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। एंड इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप खुद का अलग से डिवाइस बना सकते हो। जैसे ESP32 पे चिप्स पे आपने कोई हार्डवेयर इंटीग्रेट कर दिया, तो उसमें आप लोग गूगल के जो इंसेप्शन नेटवर्क है उसको आप बिल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली आप खुद का एक वर्ड बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला हे रोहित, तो क्या होगा ESP32 के थ्रू जाएगा एंड वहाँ से वो डिटेक्ट कर सकता है, बट फॉर योर फोन इट इज़ नॉट। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है काफ़ी टाइम पे, एंड आप रेडिट पे देखोगे ना, दी पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। अच्छा, नेक्स्ट है प्राइवेसी ट्रेड ऑफ एंड कन्वीनियंस वर्सेस कंट्रोल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी आपकी ऑडियो डिवाइस लीक नहीं की जाती है। एंड सबसे पहले तो वही है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप हे गूगल बोलते हो तो वो सबसे पहले डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट होता है एंड दैट इज़ डिटेक्टेड बाय दी CNNs। उसके बाद में वहाँ से फाइनली स्टार्ट होता है ऑडियो रिकग्निशन एंड उसके बाद में वो क्लाउड से कनेक्ट होता है और उसके बाद में आप कन्वर्सेशन टू एंड फ्रो कर सकते हो। तो दैट इज़ द फुल पाइपलाइन जहाँ से ये चीज़ चलती है। और कॉन्स की बात करूँ तो वही है कि अगर यहाँ पे कोई भी आराम से आपको वो एक्टिवेट कर सकता है अगर उसके पास में सेम वॉइस है तो, एंड यहाँ पे वही चीज़ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी ये प्राइवेसी के साथ ज़्यादा नहीं खेलते बिकॉज दे ऑलरेडी पेड अ लॉट ऑफ इन देयर प्राइवेसी सेटलमेंट्स, एंड किसी ने तो शायद से ये उन पे इम्पोज किया होगा, देन दे हैव टू पे दैट मच। एंड तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों बता दिया है। तो यही तक था आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच। आप आई होप आपने काफ़ी नए टर्म सीखे होंगे, जैसे KWS विच इज़ कीवर्ड स्पॉटिंग, देन MFCC मेल फ्रीक्वेंसी सेप्ट्रल कोएफिशिएंट्स, जिसमें बेसिकली आपका कंप्रेसर ऑडियो होता है उसको हम लोग फीचर्स में स्प्लिट करते हैं, एंड लाइक पिच एंड टोन या रिदम एट्सेट्रा उसको फिर डिटेक्ट करता है, विच इज़ CNN जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। एंड सिमिलरली ये पूरा फेज़ ऐसा ही चलता है। DSP मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, एक स्पेशलाइज्ड चिप होती है जो कि प्रोसेस करती है ऑडियो वाइल द मेन CPU इज़ स्लीप्स। तो ये DSP काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही वो चीज़ है जो उसको प्रोसेस करती है पूरी ऑडियो फाइल को। उसके बाद में ASR है जो कि आपके कन्वर्टेड स्पोकन वर्ड्स को रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, और फिर NLU विच इज़ natural language understanding, figures out what you actually mean and not just the word you say. उसके बाद में CNN होता है which recognize the pattern, जैसा मैंने बताया। फिर LSTM which is long short term memory, AI with memory that remembers context from the moments ago following a conversation, इसको हम लोग कहते हैं LSTMs। और उसके बाद में होता है हमारा voice match, learns your unique voice and identify you and protect your data। तो yes, that's all for this video and hopefully आप लोगों को मज़ा आया होगा यार, एंड आपको अभी पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा कि कैसे चल रहा है। अगर आप यहाँ तक हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बस यही है दुआ आप लोगों से, आप भी ऐसे अमेजिंग काम करते रहो एंड बिल्ड करते रहो ऐसी चीज़ें जो रियली में कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।